कहकशाओं की जंग हिस्सा 2 और अक्सीम कप्तान नक्टोर कुजैस के नुक्तागाह से वो कतार कहीं के उनको लगता है ये मुझसे बचेंगे, वो भी एलेरियन के पुराने बेस में। मैं दिखा दूंगा जो मुझसे टकराता है उसका मैं क्या हशर करता हूँ। कोई भी मेरे कैसो गजब से बच नहीं सकता। सच पूछो तो मेरी गलती है। मैंने ही इतनी जल्दी यकीन कर लिया कि वो कहकशाई अड्डा के या को रेयर रनर है, लेकिन पता नहीं उनके पास कागजात कहाँ से आए। ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें जाने देना पड़ा, लेकिन जैसे ही तुम लोग रास्ते से हटे, वैसे ही मेरे शिकार बन गए। अब तुम लोगों का अंजाम मेरे हाथ में है। ये लोग हमेशा याद करेंगे, निक्टोर कुजैस से कोई नहीं बच सकता। स्क्यू की नुक्ता निगाह से क्या कोई हथियार नहीं है? ठीक है, फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम लेजरा है, कैप्टन लेजरा राइट्स द थर्ड। कितना प्यारा नाम है। वैसे कैप्टन, क्या तुम्हें यकीन है कि ये जो हमारी तरफ आ रहे हैं वाकई दुश्मन है? मुझे पक्का यकीन है। तवक्को नहीं थी कि वो शक की आड़ में हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचेंगे। हमने उनसे झूठ बोला, हम कह के शाही को जेर करने जा रहे हैं, और वो अहमक हमारी बात का यकीन कर बैठा। अरगाल ने जोर से कहकर लगाया, अरगाल बकवास करना बंद करो। हम एक जरूरी मिशन पर हैं, फिक्र मत करो। मेरे जहन में एक तरकीब है, एक ऐसी तरकीब जो हमें बांध से बाहर निकाल सकती है। क्या मतलब हम खुद उनका मुकाबला नहीं करेंगे? तुम्हें पता है इतनी दूर आने का मकसद हथियार पाना था। मुझे तो लग रहा था कि इन हथियारों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मगर ये तो इंसान निकला। अर्गाल ने मायूसी और गुस्से से कहा, अभी तक कोई ऐसी सूरत नहीं आई थी जहां अर्गाल अपनी महारत दिखा सकता। फिक्र ना करो एंडोरान, अगर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो तुम जरूर काम आओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अर्गाल, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। अर्गाल क्या? टिक टिक ने उलझकर पूछा। सिर्फ अर्गाल। ठीक है, मैं इस कमरे से फिजा खारिज करने लगा हूँ, ताकि जब हम जाने लगे तो स्पेस में दबाव महसूस ना हो। जी8, तुम यहाँ से अपने जहाज को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं मालूम तुमने मेरे नाम का पता कैसे लगाया, मगर मेरे लिए वो जरूरी भी नहीं। आज के बाद मुझे सिर्फ जेड बुलाना। और हाँ, मेरे पास अपने जहाज का अब भी कंट्रोल है। मैं सिक्योरिटी फीड से देख सकता हूँ कि वो अपना जहाज तुम्हारे जहाज के करीब ला रहे हैं। मैं तुम्हें उसी मकाम पर भेजूंगा जहां तुम अपना जहाज मुंतकिल करोगे, और वो भी उसी वक्त जब मैं उन बहरूपियों को बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक और खारजी रास्ता रोशन कर दूंगा। वहां पहुंचने के बाद मैं दरवाजे पर दबाव डालूंगा, एक लॉक खोलूंगा और तुम्हें खिला में धकेल दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? हमें खिला में मारा जाएगा? मैं खिला नहीं जाना चाहती। मैं इस तरह खिला में नहीं जा सकती, और मुझे ये सब करने की इजाजत भी नहीं है, मिस्टर टिक टैक। लेजरा ने जवाब दिया और आर्गुल को अपने पंजे से पकड़ लिया। आओ कैप्टन पंजे। ओह माफ करना आर्गल, फिक्र मत करो। अगर जेड जहाज को मुकर्रर मकाम पर ले आए तो मैं तुम्हें सीधा जहाज के लोडिंग एरिया में फेंक दूंगा। जब मैं जेड से जुड़ा हुआ था, मैंने तुम्हारे जहाज का खाका देख लिया था। मैं एक पसरी नमूना भेज दूंगा, ताकि वो जहाज को उस जाविये पर ले आए जहां तुम्हें सही तरीके से वसूल किया जा सके। टिक टेक ने एकदम साधा लहजे में कहा, अरे कंप्यूटर, तुम्हें नहीं पता अब हमें कितने चक्कर आने वाले हैं। ये सारी बातें हो रही थी, मगर इंसान कुछ नहीं बोला। वो कमरे के एक कोने में खामोश खड़ा रहा, ये सारा तमाशा देख रहा था। उसकी नजर स्क्यू की छोटी एलियन पर जमी हुई थी। एक लम्हे के लिए भी उसकी निगाह वहां से नहीं हटी। वो गहरी सोचों में डूबा, कमरे में मौजूद कैप्टन को मुसलसल देख रहा था। तभी लेजरा उसके करीब आई और, मिस्टर इंसान, आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप हमारी हिफाजत करेंगे? हाँ जरूर, और मुझे अफसोस है। अफसोस? किस बात का अफसोस? एक रुकावट या बोझ का इशारा? बस है, चुप रहो लेजरा। इंसान और लेजरा में गहरी गुफ्तगू कर रहे थे कि उसी लम्हे एक जोरदार धमाके की आवाज दरवाजे से सुनाई दी और पूरा मरकज जलजले की मानद हिल गया। दीवारें, मशीनें सब अपनी जगह से हिल गईं और माहौल दरहम बरहम हो गया। इंसान फौरन उठकर डब्बे के पास आया और बोला, मुझे बता देना टिकटॉक, मुझे तब ही अलहदा करना जब ये लोग पूरी हिफाजत के साथ जहाज तक पहुंच जाए। मुझे इनकी मदद करने के लिए अपने सिस्टम की जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? लेसरा ने कंप्यूटर से पूछा। हम तुम्हारे पीछे ही हैं। मुझे तुम्हारे महफूज इनकलाब को यकीनी बनाना है, और साथ ही यहाँ से कुछ चीजें भी उठानी है। उसी लम्हे राहदारी के नुक्कड़ पर एक और धमाका हुआ और पूरी बेस एक करख्त आवाज से गूंज उठी।
मैं कैप्टन निक्टोर किज़ली इस वक्त तुमसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। फेडरल कोड 745113 की खिलाफ वर्जी के तहत, यानी कि एक बैनुल अक़वामी कोरियर का रूप इख्तियार करना और वफाकी हुक्मरान से फरार होने की कोशिश है। ताउन करोगे तो हम इज्जत के साथ पेश आएंगे, वरना सख्त नताइज का सामना करना होगा। शायद 10,000 क्रेडिट से भी ज़ायद जुर्माना। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लगता है उसका मूड अच्छा है, लेज़रा ने तंज़ी अंदाज में कहा। देखते हैं मेरे सामने होते हुए जुर्माना कैसे मांगता है। अरगाल ने अपनी दोनों मुट्ठियों को मिलाया जैसे अभी इसका खेल खत्म करेगा। ठीक है जेड, जहाज को ऑन करके उसका शटर खोलो। मैं एयर लॉक्स खोल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, हम जल्द मिलेंगे। ये बोलकर टिकटॉक ने राहदारी का दरवाजा खोला। वो तीनों दौड़ कर राहदारी में रोशनियों का पीछा करते हुए गए। भला आखिर उन्हें एक एयरलॉक मिला जिसमें दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। 7 सेकंड्स बाकी हैं। बेहतर होगा अगर जेड की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसी लम्हे एयरलॉक का दरवाजा खुला और तीनों को जीरो प्रेशर के तेज बहाव ने खिला में धकेल दिया। खिला में जाते हुए नजरा ने मुख्तलिफ लोगों की लाशें जीरो ग्रेविटी में तैरती हुई देखी। ये वो लोग थे जो यकीनन पहले भी इसी सूरत हाल में यहाँ आ चुके थे मगर बच ना सके। उसकी नजरें सामने जा रही थी, जहां उनका अपना जहाज आ रहा था। जेट जहाज को सही निशाने पर ले आया था और लोडर बे का दरवाजा खुल गया। अरगाल ने छोटे कप्तान को अपने मजबूत और ताकतवर जिस्म के हसार में ले लिया ताकि तेज रफ्तार कशिश और टकराव से उसे बचाया जा सके। तीनों जहाज के अंदर खिंचते हुए दाखिल हो गए और पीछे का दरवाजा खुददार तौर पर बंद हो गया। रुको, इंसान और टिक टिक का क्या होगा? लेज़रा अरगाल की गिरफ्त से निकलते हुए चीखी। टिक टिक से राब्ता हो चुका है। उसका कहना है कि हमारी फिक्र मत करे और रवानगी की तैयारी करे। जेड ने कहा, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो कवर वाले दोबारा होश में आ जाएं। शुक्रिया अरगाल, तुमने मेरी जान बचाई। कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें झटका लगा था ना? कोई बात नहीं कप्तान, मेरा मजबूत जिस्म वो टकराव झेल सकता था। पूछने का शुक्रिया। जब वो लोग कंट्रोल रूम वापस गए तो जायजा लेने पर पता चला कि प्रावरा भी उन्हें तलाश कर रहे हैं। कप्तान, वो अपने हथियार ला रहे हैं, हम उन्हें जुर्माना दे देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब उन्हें जुर्माना चाहिए। उसी लम्हे तनसीब की जानिब से कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। जब गौर से देखा गया तो पता चला कि वो इंसान था। उनको लगा कि वो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन वो सीधा प्राउडरी के जहाज की तरफ बढ़ गया। लगता है उससे गलती लगी है, जल्दी करो। उसे बताओ कि ये हमारा जहाज नहीं है। नहीं, दूर से देखकर लग रहा है वो कुछ और ही करने के इरादे में है। सब लोग रोशनदानों से झांककर तमाशा देखने लगे। सबसे पहले वो इंसान उनके जहाज के एक साइड पर चढ़ा और वहां से एक शीशे का वेंट तोड़कर अंदर घुस गया। थोड़ी ही देर बाद वो जेट प्रोपल्शन की तरफ बाहर निकल आया। इतनी देर में स्क्यू स्पेस जंप के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। सबने फौरन अपनी सीट बेल्ट्स बांधी और जेट ने लोडर बे का दरवाजा खोल दिया। कंप्यूटर की मदद से सबने देखा, इंसान एक झटके से अंदर आया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया गया। उसी लम्हे जहाज स्पेस जंपर के खिला के एक और हिस्से में बेजनी से गायब हो गया। बहुत अच्छे जेड, अब देखती हूँ वो हमें जुर्माना कैसे करते हैं, आर्गाल बोला। मुझे याद दिलाना कि इंसान से वैसा मुक्का मारना कैसे सीखते हैं जैसा उसने वेंट को मारा था। आर्गाल, मुझे बचाने का एक बार फिर शुक्रिया। वापस जाकर तुम्हें कोई तमगा जरूर दूंगी। शुक्रिया कप्तान, मगर इसकी जरूरत नहीं। मैं सिर्फ भारी चीजें बार बार उठाने से हटकर कुछ और करना चाहता था। खैर, चलो चलकर इंसान से पूछते हैं कि वो ठीक है भी या नहीं। हम यहाँ रुकेंगे और तुम्हें इत्तला देंगे जब हम उस निज़ाम से निकल चुके होंगे। ये यकीनी बनाओ कि टिकटॉक दोबारा हमारे सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे, वरना अगली बार वैसे ही एयरलॉक से निकाला जाएगा। नोट कर लिया जेड। हमें रास्ते पर रखो और कोई भी खबर हो तो फौरन बताना। लेज़रा और आर्गाल ने अपने स्पेस सूट उतारे और कार्गो बे की तरफ रवाना हुए ताकि देख सके कि इंसान खैरियत से है या नहीं। जब वो पहुंचे तो दूर की दीवार में एक गड़ा था। गालिबन जब जंप हुआ तो इंसान मुनासिब तरीके से बंधा नहीं था। उसकी पुश्त पर कंप्यूटर रोम वाला छोटा सा बॉक्स बंधा हुआ था और उसके हाथ में एक अजीब सी राइफल थी जो पहले मौजूद नहीं थी। अब हम खिला में नहीं हैं, इसलिए तुम्हें ये सूट पहने रखने की ज़रूरत नहीं जब तक हम सफ़र में हैं। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, इंसान ने मुख्तसर से जवाब दिया। टिकटॉक की आवाज़ उससे आप बॉक्स से उभरी जो ह्यूमन की पुश्त पर था। बदकिस्मती से यहाँ सूट उतारने का कोई तरीका मौजूद नहीं।
हमें वो मखसूस मशीनें बनानी होंगी और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस कहकशां में मौजूद हैं। टिकटॉक ने अल्फाज तलाश करते हुए कहा, लेकिन वो काफी अरसे से इसमें ही रह रहा है। मुझे यकीन है कि ये उसके लिए कोई बोझ नहीं। अच्छा, तो शुक्रिया कि तुमने हमें बचाया। तो क्या तुमने उन सबको मार दिया? नहीं, हमने सिर्फ बुर्ज के सिस्टम्स को नाकारा बनाया। वो वहाँ काफी देर तक फंसे रहेंगे जब तक कोई उन्हें लेने नहीं आता। हमने फैसला किया कि हम तुम्हारे साथ करीबी पोर्ट तक जाएंगे, वहां से अपना जहाज लेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे। टिकटॉक ने जवाब दिया, रुको रुको, हमने तुम्हें वहां से निकालने की इतनी मेहनत की, इंसान को वापस लाए और अब तो फौरन हमें छोड़ना चाहते हो? हम मजीद किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहते, खासतौर पर जबकि यही हमारी पहचान बनी रही है। जितना हम याद कर सकते हैं, हमें उम्मीद है तुम समझ सकोगी कि हम अब खुद अपने फैसले करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन तुम कम से कम हमारे साथ घर वापस तो चलो और किसी ऐसे से मिलो जो मुझसे ज़्यादा बाअसर हो। शायद वो तुम्हें समझा सके। ठीक है, कितने दिन का सफ़र है? शायद 1 हफ्ता। उम्दा, तो शायद हम वक़्त गुज़ारने के लिए बातचीत कर सकते हैं कि तुमने हमारे बारे में कैसे जाना और तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। मैं सिर्फ़ अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिलचस्पी है। काफ़ी अरसा हो गया है किसी से बात किए हुए जो मेरी ज़ात का हिस्सा ना हो। यकीनन, आओ मैं तुम्हें कॉमन रूम दिखाती हूँ। तुम दोनों वहाँ क़याम कर सकते हो जब तक हम रुकें। लेज़रा उन्हें जहाज़ के मरकज़ी हिस्से में ले गई, जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम के लिए अलग-अलग नशिस्तें मौजूद थीं। उसने अपनी मखसूस जगह ली, एक गोल्ड फ्लैट बिस्तर, जिस पर वो अपनी लंबी दुम को तकिया बनाकर गोल होकर लेट सकती थी। इंसान ने वो स्याह बॉक्स जो टिकटॉक था, अपनी पुश्त से उतार कर मेज़ पर रख दिया। एंजॉय करो, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अर्गाल उसके पीछे चल पड़ा और लेज़रा ने सिर्फ उसकी बात का आगाज़ सुना, जिसमें वो इंसान से पूछ रहा था कि वो जहाज़ में ऐसे कैसे घुस गया। क्या वो हमेशा इतना दिलकश होता है? नहीं, वो इतना खुश इखलाक नहीं। तुम साफ बात कर सकती हो, हम सब बहुत कुछ सह चुके हैं। मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। वो ऐसी चीज़ों से गुज़र चुका है जिन्हें मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उम्मीद है वो बेहतर हो जाएगा। शायद जब हम रुकें तो उसे साहिल समंदर पर ले जाएं। यकीनन उसे ये पसंद आएगा। वैसे मैं एक अजीब-सी बात के बारे में सोच रही थी जो उसने मुझसे कंप्यूटर रूम में कही थी। क्या बात? उसने मुझसे माज़रत की, हालाँकि उस वक़्त उसने कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी जिस पर माज़रत ज़रूरी हो। टिकटॉक थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, वो काफ़ी अरसे से अपने ज़हन में कैद रहा है। उसकी किसी भी अजीब बात को दिल पर ना लो। 909 बहुत कम गो है और वो ऐसी दुनिया से है जहाँ समाजी मेल-जोल तरजीहात में शामिल ही नहीं। नज़रा कुछ देर खामोश रही। उसे लगा जैसे टिकटॉक कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इससे पहले कि वो मज़ीद पूछती, स्याह बॉक्स दोबारा बोला, तो ये जो कवर है जिसका तुमने ज़िक्र किया था, वो कौन है? ओह! कहाँ से शुरू करूँ? मेरा ख़्याल है मेरी अपनी नस्ल की कहानी से आगाज़ करना बेहतर होगा। लगभग 1000 साल पहले हम तकरीबन मुकम्मल तौर पर सफ़ाहिस्ती से मिटा दिए गए थे।